हेलो बच्चों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं सीयूटी ने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट कर दिया है और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरी तरीके से ओपन होने लगा है, जिसको आप अभी जा करके फिल कर सकते हैं। लेकिन फिर करने से पहले आपको पूरे स्टेप की जानकारी ले लेनी है, तभी आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है। अगर आप पूरी स्टेप की जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल के वीडियोज़ में जाएंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का वीडियो मिल जाएगा, जिसको आपको पूरा अच्छे तरीके से देखना है, फिर जाकर कहीं अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करना है। नहीं तो कोई गलती अगर हुई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर आपको पूरा प्रोसेस पढ़ लेना है, देख लेना है। इसके बाद यहाँ से अपने फॉर्म को आपको फिल करना है। ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए और बहुत लंबा प्रोसेस है, इसलिए घबराना नहीं है। पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छी तरीके से देखना है और उसके बाद ही अपने फॉर्म को फिल करना है। और अगर तब भी आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत आती है तो ये हमारा नंबर है, इस नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर को नोट कर लीजिए। कोई भी दिक्कत आए तो इस नंबर पर आप फ़ोन कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। दोबारा से भी आपको वीडियो मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का, जिसमें अगर इस वीडियो में आपको नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा वाले वीडियो में ज़रूर समझ में आएगा। या जो भी प्रोसेस में दिक्कत आती है फ़ोन करके आप हमें बता सकते हैं, हम आपकी सहायता करेंगे, हम खुद आपका फॉर्म फिल करवा देंगे। और साथ में आपके पास सीयूटी की बेहतरीन तैयारी के लिए लक्ष्य बैच है, जिसमें अगर आप टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं तो बैच को लेकर अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देनी है। अगर आप 12th में भी है तो अभी से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 11 से 31 मई के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। आपको पता है ये बैच सिर्फ 999 का है और इस बैच को लेकर आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को शुरू कर दे सकते हैं, जिसमें लाइव क्लास है, क्लास नोट आपको पीडीएफ मिलेगा, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू क्लासेस, सारी सब कुछ इसमें आपको मिलने वाला है। अब हमें बात करना है कि कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जिसको सीयूटी के एग्जाम में आपको फिल करना है, या जो डॉक्यूमेंट जो है एग्जाम फॉर्म में ज़रूरी है। तो अगर आप डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है कि केवल अभ्यर्थी केवल अपना फोटो, हस्ताक्षर और प्रमाण पत्र अपलोड करे। ठीक है, सुधार सुविधा भविष्य में नहीं दी जाएगी। भविष्य में किसी भी समय अगर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने आवेदन पत्र या प्रवेश पत्र में किसी भी अन्य व्यक्ति की तस्वीर, हस्ताक्षर या प्रमाण पत्र का उपयोग किया है तो उसमें उसको अपना प्रवेश पत्र परिणाम या फिर स्कोर कार्ड खराब कर दिया है तो अभ्यर्थी के इन कृत्यों को अवैध माना जाएगा। अभ्यर्थी के इस आचरण के लिए सूचना विवरणिका में दिए गए अनफेयर मीन्स आचरण के प्रावधानों के तहत उस पर अपेक्षित कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, यानी कि आपका पूरा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप अपने फॉर्म में किसी तरीके की तस्वीर में गलती करते हैं, फोटो में, साइन में गलती करते हैं, या किसी तरीके का प्रमाण पत्र अपलोड करने में, आप सर्टिफिकेट अपलोड करने में गलती करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और उस रिजेक्ट होने के बाद आप में जो सूचना विवरणिका यहाँ पर अनफेयर मीन्स दिया गया है उसमें बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं, उस प्रावधान के तहत आप पे अपेक्षित कार्यवाही भी होगी। ठीक है, तो इसलिए किसी भी तरीके का गलती आपको नहीं करना है। अब बात करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको बनवा लेने हैं, जो आपको चाहिए ही चाहिए सीयूटी के फॉर्म को फिल करते समय। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। पहला तो होता है आपका फोटो, पासपोर्ट साइज आपके पास फोटो होनी चाहिए। और मुझे लगता है अभी से ही वो फोटो जो आप अपने फॉर्म में फिल करेंगे उसकी कम से कम 15 कॉपी आपको निकलवा लेनी है। कितनी कॉपी निकलवा लेनी है? 15 कॉपी आपको निकलवा लेनी है, क्योंकि ये जो फॉर्म है, ये जो फोटो है, ये आपको सीयूटी एग्जाम में भी चाहिए, फिर आप एग्जाम सेंटर पे जाएंगे उस समय भी चाहिए, और उसके बाद फिर आप जितनी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे अपना एडमिशन करवाने के लिए, उन सारी यूनिवर्सिटी में वही सेम फोटो आपको चाहिए होती है। इसलिए कम से कम 15 से 20 फोटो आपको उसी फोटो को निकलवा लेनी है। बार बार आपको फोटो निकलवानी ही पड़ेगी और आपको आपकी साइन होनी चाहिए, जो आप कर ही लेंगे। ठीक है, और जो भी साइन आप करते हैं सेम साइन, वही साइन आपको आगे तक करती रहनी है। ठीक है, साइन को बदलना नहीं है। दूसरा, आपके पास आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आपका या तो आधार कार्ड हो आपके पास, या फिर आपका पैन कार्ड हो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये आपके पास होने चाहिए। या फिर अगर आप पीडब्ल्यू कोटा से बिलोंग करते हैं तो पीडब्ल्यूडी कोटा का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट का केवल यहाँ पर नंबर लग रहा है, ठीक है, अपलोड करने के लिए नहीं मांग रहे हैं।
ठीक है, नो से नो मत समझ लीजिएगा, नंबर, ठीक है, संख्या मांग रहे हैं, अपलोड नहीं, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करवा रहे। और एक तो लाइव फोटो है जो मैंने आपको बता ही दिया इस वीडियो में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पूरी जानकारी के लिए। आपको सबसे अच्छी और सबसे ज़रूरी जानकारी जो है सबसे फास्ट मिलने वाली है। तो अभी आपको अल्फा सिटी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो में जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप का वीडियो, लाइव फोटो का वीडियो आपको सब मिल जाएगा। तो लाइव फोटो कैसे अपलोड करनी है, क्या प्रोसेस है, वो आपको वहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी ये जो 4 डॉक्यूमेंट है ये क्या करने हैं, आपको अपलोड करने हैं, ये अपलोड करवाने हैं। ये आपके पास 10 से 200 केबी में फोटो होनी चाहिए, 10 से 50 केबी में आपके पास साइन होनी चाहिए, 10 से 200 केबी के बीच में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 10 से 200 केबी के बीच में आपके पास ये पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये अगर आप नहीं बिलोंग करते हैं तो नहीं लगाएंगे, बाकी 3 अगर आप बिलोंग करते हैं, 3 तो नेसेसरी है, सभी को लगानी है, ठीक है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट। और अगली बात, एक और बात है कि जो भी बच्चा अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करता है वो क्या करता है, जाते हैं ये एग्जाम से यहाँ पे किसी भी साइबर में जाते हैं तो उन्हीं की ईमेल आईडी भर देते हैं। तो ये दिक्कत नहीं करनी है, अपनी ईमेल आईडी होनी चाहिए, या अपने किसी घर के ऐसे व्यक्ति का ईमेल आईडी होना चाहिए जो चेक करता रहे। क्योंकि जितनी भी प्रक्रिया है आपके एडमिट कार्ड से लेकर के आपके हर एक इंफॉर्मेशन से लेकर के आप जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनका जो नोटिफिकेशन आएगा वो सब आपके मेल पे, आपके फ़ोन नंबर पे, ठीक है, साथ में क्या फ़ोन नंबर, आपके फ़ोन नंबर पे, आपके मेल पे ही आने वाला है, ठीक है। और पिछले जो 3 साल 4 साल तक आप पढ़ाई भी करेंगे ना, वो भी आपके इसी मेल पे और इसी फ़ोन नंबर पे आने वाला है, ये चेंज नहीं होने वाला है। इसलिए आप जिस भी मेल को भरे तो साइबर वाले के मेल को ना भरे, अपना स्वयं का मेल दे। आज तो आपके पास सबके पास फ़ोन है तो अपना ही मेल दे, ठीक है, और अपना ही नंबर दे, या फिर ऐसे किसी का नंबर दे जो परमानेंट रहने वाला है, जो नंबर लॉन्ग टर्म तक चलने वाला हो, और जो मेल लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है। और साथ में जब आप पासवर्ड भरवाते हैं तो अपने हिसाब से अपना पासवर्ड जो है, जो आपको याद रहता हो वो भरे, या फिर उस पासवर्ड को क्या कर ले, नोट कर ले, उस पासवर्ड को नोट कर ले। तो ये जानकारी, क्योंकि पासवर्ड तो मान लीजिए रीसेट हो सकता है, लेकिन हमें ज़रूरत ही क्या है, इस पासवर्ड को अगर हम नोट कर लेंगे तो आगे हमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मेल या फिर फ़ोन नंबर ये चेंज नहीं होता। पासवर्ड तो एक बार को आप रीसेट कर ही देंगे, लेकिन मेल और फ़ोन नंबर आपका चेंज नहीं होता है, इसलिए ये गलती आपको नहीं करनी है। तो आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या हो गया, ईमेल आईडी आपको पता होनी चाहिए, आपका फ़ोन नंबर आपको पता होना चाहिए, पासवर्ड आपको पता होना चाहिए फॉर्म भराते समय। साथ में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में फ़ोटो है, साइन है, आइडेंटिटी कार्ड है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, और ये लाइव फोटो वहाँ पर अपलोड करनी है, जिसकी वीडियो पड़ी है आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बाकी जो भी इस बैच को लेना चाहता है वो ले करके तुरंत से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकता है। बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। जैसे ही एकदम अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी और एकदम अच्छे तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ज़रूर से ज़रूर ले लेंगे। और एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपको क्या करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं या बी फार्मा, डी फार्मा, या फिर अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, एक बार इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।